हाय एवरीवन, आज हम बात करेंगे HDFC के दो बेस्ट क्रेडिट कार्ड्स की। ये हैं HDFC इन्फिनिया और HDFC डायनस ब्लैक। हम डिस्कस करेंगे कि क्यों ये इंडिया के बेस्ट क्रेडिट कार्ड में से एक है, और अगर आपके पास ऑलरेडी डायनस ब्लैक है तो आपको क्या इसे इन्फिनिया में अपग्रेड कराना चाहिए या फिर डायनस ब्लैक में ही चलने देना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले समझ के कि क्या ऐसी चीज़ है जो इन्फिनिया और डायनस ब्लैक को इतना स्पेशल बनाते हैं। जिस तरह से HDFC ने इसका रिवॉर्ड पॉइंट्स डिज़ाइन किया है, आई थिंक ये इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट रिवॉर्ड सिस्टम है क्रेडिट कार्ड्स में। हाउ इट वर्क्स इज कि आप नॉर्मल केस में अगर कोई भी शॉपिंग कर रहे हैं इन्फिनिया या डायनस ब्लैक के थ्रू, आपको 3.3% पॉइंट्स वैसे ही मिलते हैं। तो मान लीजिए अगर आप कुछ 150 रुपये का ले रहे हैं तो आपको उस पर 5 पॉइंट्स मिलेंगे। पर जो खास बात है वो ये है कि अगर आप स्मार्ट बाय के थ्रू, जो HDFC का एक पोर्टल है शॉपिंग के लिए, वहाँ पे जाके अगर कुछ सिलेक्ट चीज़ें खरीदते हैं तो वहाँ पे आपको अप टू 10x पॉइंट्स मिल सकते हैं। तो 3.3% की जगह आपको 33% पॉइंट्स मिल रहे होंगे। अगर आपने कुछ 150 रुपये का खरीदा तो आपको 50 रुपये के या 50 पॉइंट्स मिलेंगे। और ये पॉइंट्स ऐसे हैं कि अगर आप इससे HDFC के स्मार्ट बाय पोर्टल पे ही फ्लाइट्स या होटल्स करवाते हैं तो यहाँ पे कन्वर्जन रेट इतना ज़बरदस्त है। इट इज़ 1 पॉइंट इज इक्वल टू 1 रुपी, यानी 1 पॉइंट के बदले आपको 1 रुपये का सामान खरीद सकते हैं। तो मान लीजिए अगर आप कोई 5,000 की फ़्लाइट करा रहे हैं तो उसमें आप अपने 5,000 के पॉइंट्स यूज़ कर सकते हैं। तो इफेक्टिवली बहुत ही अच्छी स्कीम है, और ऐसा कोई कार्ड नहीं है इंडिया में जो भी इस तरह का रिवॉर्ड पॉइंट सिस्टम देता है। पर वो कहते हैं ना कि ऑल गुड थिंग्स डोंट लास्ट फॉरएवर, वैसे ही HDFC ने भी कुछ रिवॉर्ड पॉइंट को या जो सिस्टम है उसको थोड़ा सा कव कर दिया है पिछले कुछ महीनों में। कुछ रेस्ट्रिक्शंस आ गई हैं, पर उसके बावजूद अभी भी ये दोनों कार्ड्स इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट क्रेडिट कार्ड्स हैं। तो रेस्ट्रिक्शंस कुछ ऐसी हैं कि अगर आप 10x प्रोग्राम के बेनिफिट्स पाना चाहते हैं तो हर महीने आप केवल 7500 पॉइंट्स डायनस ब्लैक में और 15,000 पॉइंट्स इन्फिनिया में सिर्फ इतने ही पॉइंट 10x प्रोग्राम पे कमा सकते हैं। तो मान लीजिए अगर आप कुछ स्मार्ट बाय से खरीद रहे हैं डायनस ब्लैक पे, तो 25,000 के बाद अगर आपने 25,000 रुपये का कुछ खरीदा है जिसपे 10x एलिजिबिलिटी थी, आपको 10x पॉइंट्स नहीं मिलेंगे और केवल 3.3% पॉइंट्स मिलेंगे। वैसे ही इन्फिनिया पे अगर आप देखें तो 15,000 पॉइंट्स की लिमिट है, जो कि लगभग ट्रांसलेट करती है 50,000 रुपये के स्पेंड पे अगर आप 10x पे कुछ खरीद रहे हैं स्मार्ट बाय से। तो ये एक गैप है जो HDFC ने रिसेंटली लाई है, और ये अगर आप एक महीने में एक लिमिट बना देता है जिससे ऊपर आप अगर खर्चे तो आप पॉइंट्स नहीं मिलेंगे एक्स्ट्रा वाले। पर मैं तभी कहूँगा कि ये काफ़ी लीनियंट लिमिट है, और 15,000 या 7,500 जैसे भी आप देखें ये भी काफ़ी पॉइंट्स है एक महीने में कमाने को। और भी कुछ लिमिट्स हैं जो आ गई हैं, जैसे अब अगर आप फ्लाइट या होटल बुक करा रहे हैं अपने पॉइंट्स के थ्रू, तो पहले होता था कि मान लीजिए अगर 1,000 रुपये की फ़्लाइट है तो आप पूरे 1,000 पॉइंट से ही वो पे कर सकते थे और आपको कैश ज़ीरो देना पड़ता। अब जो सिस्टम है वो ये है कि अगर आपकी 1,000 रुपये की फ़्लाइट है तो आप सिर्फ 70% पेमेंट जो है उसकी 70%, ओनली दैट इज़ वॉट यू कैन पे विद दी पॉइंट्स। बाकी सारा आपको क्रेडिट कार्ड से ही पे करना पड़ेगा। तो 1,000 रुपये में अगर 700 रुपये हैं वो पॉइंट से पे हो जाएंगे, बाकी 300 आपको क्रेडिट कार्ड से देने पड़ेंगे। बट अच्छी बात यह है कि जो पेमेंट आप इसमें क्रेडिट कार्ड से कर रहे हैं वो भी 10x के लिए एलिजिबल होगी, गिवन आपने उस महीने की लिमिट एग्जॉस्ट ऑलरेडी नहीं की है। तो क्या फ़र्क है इन दोनों कार्ड्स में एक्सेप्ट फॉर द पॉइंट्स लिमिट जो हमने अभी डिस्कस की 7500 और 15,000। देखिए सबसे पहले तो ये लिमिट ही इतनी ज़्यादा है कि आई थिंक अगर आपके पास वो ऑप्शन है तो यू शुड डेफिनेटली गो विद एन इन्फिनिया इंस्टेड ऑफ डायनस ब्लैक। लगभग डबल पॉइंट्स हैं जो आप एक महीने में कमा सकते हैं इन्फिनिया के थ्रू। और भी कुछ बेनिफिट्स हैं, तो अगर हम जैसे वेबसाइट पे पढ़े HDFC की, तो जो एक्सेस है एयरपोर्ट लाउंजेस का, तो इन्फिनिया का जो कार्ड मिलता है उस पर आप लगभग 1,000 से ऊपर लाउंजेस हैं जहाँ पे ये एक्सेस पा सकते हैं, फ्री एक्सेस। जबकि डायनस ब्लैक में ये नंबर है लगभग 700 के आसपास। अगर आप गोल्फिंग करते हैं, जो ज़्यादा लोग भारत में नहीं करते हैं, पर अगर आप उन कुछ गिने चुने लोगों में से हैं, तो डायनस ब्लैक पे आपको सिर्फ 6 विजिट्स मिलती हैं इन अ क्वार्टर, जबकि इन्फिनिया पे ये अनलिमिटेड है। और भी डिफरेंस है, अगर मान लीजिए जो एक्सीडेंटल कवर मिलता है, अगर कुछ भगवान ना करे बट आपकी डेथ हो जाती है फ्लाइट में, तो जो एक्सीडेंटल कवर उस पर मिलता है इन्फिनिया में वो 3 करोड़ रुपए है, जबकि डायनस ब्लैक में वो 2 करोड़ रुपए के आसपास है। तो ये कुछ और डिफरेंसेस हैं जो इन दोनों कार्ड्स को अलग बनाते हैं। एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो दोनों कार्ड में है वो ये है कि HDFC इन्फिनिया कार्ड एक वीज़ा कार्ड है, जबकि डायनस ब्लैक एक डायनस क्लब कार्ड है।
अब इसमें डिफरेंस ये है कि वीज़ा कार्ड तो ऑलमोस्ट एवरीवेयर एक्सेप्ट हो जाता है, इंडिया में, बाहर या किसी भी वेबसाइट में, पर डाइनर्स की थोड़ी जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो अभी लिमिटेड है। इंडिया में तो आप तब भी देखेंगे कि काफ़ी जगह चल जाता है, क्योंकि HDFC की मशीन्स काफ़ी वाइड स्प्रेड है, तो उस पर ये स्वाइप हो जाता है। पर अगर आप कुछ साइट्स पे अगर ऑनलाइन पेमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर अगर आप बाहर इस कार्ड को यूज़ करना चाहते हैं इंडिया के बाहर, वहाँ पे काफ़ी दिक्कत होती है। तो उसमें या तो अगर आपके पास कोई और एक ऑल्टरनेट क्रेडिट कार्ड है, या फिर अगर आपके पास कोई और ऑल्टरनेट पेमेंट मेथड है, वो ज़रूरी हो जाता है इस कार्ड के साथ। तो ये एक और चीज़ है जो इन्फिनिया के फेवर में है और डाइनर्स ब्लैक के थोड़े से अगेंस्ट काम करती है। पर ऐसा नहीं है कि डाइनर्स ब्लैक के और कोई बेनिफिट्स नहीं है। इनफैक्ट कुछ ऐसे एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स हैं जो सिर्फ डाइनर्स ब्लैक में अवेलेबल हैं और इन्फिनिया में नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल डाइनर्स ब्लैक का एक अपना 10x रिवॉर्ड सिस्टम है, जो कि कुछ सिलेक्ट पार्टनर ब्रांड्स पे, जैसे कि ओला, वहाँ पे आपको 10x पॉइंट्स मिलते हैं ओवर एंड अबव दी 7500 लिमिट जो आपकी ऑलरेडी है स्मार्ट बाय पे। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो इन्फिनिया पे अवेलेबल नहीं है। उसके अलावा भी जैसे अगर आप में से कुछ लोग रेंट अगर आप क्रेडिट कार्ड से पे करते हैं, तो डाइनर्स ब्लैक वहाँ पे भी आपको 2x पॉइंट देता है इनके अपने पोर्टल पे। मेरे ख्याल से इनकी कैप है 1800 या 2000 एडिशनल पॉइंट्स। तो मान लीजिए अगर आप 50,000 का रेंट पे कर रहे हैं, तो आपको 1800 पॉइंट्स जो 3.3% मिलेंगे ही। उसके अलावा उसके ऊपर डबल हो जाते हैं वो इफेक्टिवली, तो लगभग आपको 3500-3600 पॉइंट्स मिलेंगे। ये चीज़ सिर्फ डाइनर्स ब्लैक में अवेलेबल है और इन्फिनिया में ये अभी रिवॉर्ड अवेलेबल नहीं है। पर फिर भी मैं तब भी कहूँगा कि जो 15,000 की लिमिट है इन्फिनिया पे, वो मोर देन ओवर कॉम्पनसेट फॉर ये जो मिसिंग फीचर्स है इन्फिनिया में। एंड अगर हो सके तो आपको इन्फिनिया के साथ ही जाना चाहिए। सवाल जो काफ़ी लोगों के मन में होता है, मेरे मन में भी था, वो ये है कि अगर आप काफ़ी टाइम से डाइनर्स ब्लैक यूज़ कर रहे हैं, क्या आप इन्फिनिया में अपग्रेड करा सकते हैं? अब बाकी सारी चीज़ें तो देखिए इनके अपने सिलेक्शन क्राइटेरिया होते हैं। जैसे डाइनर्स ब्लैक में लगभग आपको 1,75,000 पर मंथ की सैलरी होनी चाहिए, तभी आपको मिलता है। और इन्फिनिया में वैसे ये लिमिट ज़्यादा है। इन्फिनिया में आपका ITR जो है पिछले साल का, वो मिनिमम 40 लाख का होना चाहिए, तभी आपको इन्फिनिया मिलेगा। पर मैंने देखा है कुछ केसेस में अगर आपका स्पेंड काफ़ी अच्छा है या आपकी क्रेडिट हिस्ट्री काफ़ी सही रही है, HDFC वाले अगर आप अपने रिलेशनशिप मैनेजर से बात करें, तो आपको वैसे भी कार्ड अपग्रेड करवा सकते हैं। बट क्या आपको ये कार्ड अपग्रेड कराना चाहिए? अब देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत इसमें ये है कि अगर आप डाइनर्स ब्लैक से इन्फिनिया में जा रहे हैं, एक क्वेश्चन जो है जो सबके मन में रहता है कि जो पॉइंट्स आपने ऑलरेडी एक्यूमुलेट कर दिए हैं, क्या वो कैरी फॉरवर्ड होंगे कि जब आपका नया कार्ड आ जाएगा वो ख़त्म हो जाएंगे? मेरे मन में भी ये डाउट था, इस कारण मैंने लगभग 1 साल अपना कार्ड अपग्रेड नहीं कराया जबकि मैं एलिजिबल था। और अगर आप किसी भी RM से बात करेंगे तो डिफरेंट पीपल गिव डिफरेंट आंसर्स, तो कोई क्लैरिटी किसी को है नहीं। बट फाइनली मेरे एक दोस्त ने ये करवाया एंड उनके पॉइंट्स ट्रांसफ़र हो गए। उसके बाद मैंने भी ये करवाया, मेरे भी पॉइंट्स ट्रांसफ़र हो गए। तो ऐसी कोई दिक्कत होती नहीं है। जो आपके पॉइंट्स आपने डाइनर्स ब्लैक के परचेजेस पे करे हैं, वो सारे ट्रांसफ़र हो जाते हैं इन्फिनिया पे, और इफेक्टिवली वहाँ से आप कंटिन्यू कर सकते हैं और पॉइंट्स उस पर जोड़ सकते हैं। तो ऐसा कोई डीमेरिट नहीं है डाइनर्स ब्लैक से इन्फिनिया में अपग्रेड कराने का। ऑफकोर्स अगर आप बहुत ओला या ये कैब्स यूज़ करते हैं, जहाँ आपको लगता है कि आपका मंथली स्पेंड इतना ज़्यादा है कि आप 7500 पॉइंट्स उन्हीं से कमा लेंगे, या आप रेंट जो है वो ऑनलाइन पे करते हैं, अगर ये दोनों चीज़ें आपकी एडअप होके 7500 पॉइंट्स ज़्यादा बनती हैं, तो मैं बोलूँगा आपको अपग्रेड नहीं करना चाहिए। बट अगर ये दोनों चीज़ें मिला के भी आप 7500 पॉइंट्स का वो जो गैप है वो कवर नहीं कर पा रहे, जो कि मोस्ट लाइकली केस होगा, क्योंकि कोई इतना ट्रैवल करता नहीं है टिपिकली ओला से, या इतना कोई रेंट देता नहीं है कि आप 7500 पॉइंट कमा सकें, तो उस केस में आपको इन्फिनिया में अपग्रेड करवा लेना चाहिए। कोई खतरा नहीं है, आपके पॉइंट सुरक्षित हैं, ट्रांसफ़र हो जाएंगे, और आप हर महीने 7500 की जगह 15,000 पॉइंट्स कमाने के लिए जो एडिशनल पॉइंट्स हैं, ध्यान रखिए यहाँ पे ये कैवियाट काफ़ी इंपॉर्टेंट है समझना कि ये जो 15,000 और 7500 की लिमिट है, ये एडिशनल पॉइंट्स पे है। तो अगर आप जो रेगुलर 3.3% पॉइंट्स मिलते हैं, वो आप अनलिमिटेड कमा सकते हैं एक मंथ में। पर ये 10x वाली जो 10x रिवॉर्ड सिस्टम होता है, उस पर ये 7500 और 15,000 की लिमिट है डाइनर्स ब्लैक और इन्फिनिया पे। तो आई होप मैं आपका ये डिफ़िकल्ट सवाल आंसर कर पाया है कि क्या आपको इन्फिनिया में अपग्रेड करवाना चाहिए डाइनर्स ब्लैक से। सेपरेट वीडियो आएंगी जिसमें हम इन दोनों कार्ड्स का डिटेल में रिव्यू करेंगे। तो अगर आप ये देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें
Thank you so much. I hope you like this video.